हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज तारीख है 26 दिसंबर, दिन है मंगलवार का और सुबह का समय हो रहा है। सुबह के लगभग 8:30 का टाइम है। तो यहाँ पर चाय नाश्ता तो हो चुका है। उसके बाद में मैंने कहा आरोही को तैयार कर देते हैं, उसके बाद में हम खाना बनाएंगे। अगर आरोही को छोड़ दो फिर आरोही की देरी हो जाती है और बच्चे जितनी जल्दी तैयार हो जाते हैं उतनी ही जल्दी स्कूल चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आरोही को तैयार कर दिया है, चोटी बांध दी है और कुछ थोड़ी सी चिकनाई मैंने कहा लगा देते हैं इनके चेहरे पर। और इधर आरोही के पापा अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि कल जो है ना कि शाम को जल्दी से सो गए थे तो आरोही के पापा ने काम नहीं कर पाया था। और धूप भी अच्छे से इन दिनों में निकल नहीं रही है तो दुकान पर भी काम नहीं हो पाता है। तो वही वाला काम जो है ना कि घर पर कर रहे हैं। घर पर जो है ना कि लैपटॉप अच्छे से चार्ज हो जाता है, काम भी हो जाता है। तो इधर मैंने आरोही को तैयार कर दिया था और खाना चढ़ा दिया है। खाने में आज दाल चावल बनेंगे, रोटियां बनेंगी। तो जो है ना कि दाल चावल हमारे बन रहे हैं, दाल को रख दिया था बनने के लिए। और इधर हम आ गए थे पीछे वाले घर में। तो इधर बुआ चला रही हैं चकिया, क्योंकि दाल ख़त्म हो गई थी तो बुआ ने कहा दाल बना लेते हैं। और ये चकिया वही वाली है जो चकिया बुआ ने बनवाई थी। तो इसमें अच्छे से दाल भी बन रही है। तो वही हम भी आ गए थे तो बुआ ने कहा देखो अच्छे से दाल बन रही है या नहीं। तो दाल तो हमारी अच्छे से बन रही है। और ये उड़द की दाल है, क्योंकि उड़द हमारे यहाँ थोड़े से हो गए थे खेत में, तो वही उड़द हैं। तो बुआ ने दाल बना ली है और इसको अब जो है ना कि सूप से अच्छे से फटक लेंगी तो दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो गांव में सभी इसी तरीके से चकिया से दाल को तैयार करके रख लेते हैं और फिर जो है ना कि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो यही दाल हम लोग बना लेते हैं। खिचड़ी बनती है दाल वाली जैसे, और दाल भी बनती है बथुआ में, ये वाली दाल पड़ती है, कई चीज़ों में ये दाल यूज में होती है। तो यहाँ पर बुआ ने चलने से छान लिया है। जो उड़द जो समूचे रह गए हैं वो दोबारा से दर लेंगी और दाल बनकर हमारी तैयार हो गई है। और यहाँ पर बड़ी अम्मा भी बैठी हुई हैं। बड़ी अम्मा भी बातें आते करने के लिए आ गई थी। और आज जो है ना कि ऐसा लग रहा था कि पूरे दिन धूप नहीं निकलेगी, लेकिन फिर जो है ना कि 12 बजे से धूप हल्की सी निकली थी, ज़्यादा नहीं तेज़ निकली थी, हल्की हल्की सी। क्योंकि इन दिनों में तो कुछ इसी तरीके से का मौसम हर जगह पर हो रहा है, कहीं तो धूप निकल रही है और कहीं धूप नहीं निकल रही है। तो हमारे यहाँ भी बहुत ही हल्की सी धूप निकली थी। तो इधर हमारे दाल चावल बनकर तैयार हो गए हैं, हम लोगों ने बना लिया है खाना। अभी रोटियां सेकनी बाकी हैं, थोड़ी सी रोटियां बन गई हैं, थोड़ी अभी हम लोग सेक रहे हैं। तो हमारी ननद जी रोटियां बेल रही हैं और हम सेक रहे हैं। और पापा आ गए थे खाना खाने के लिए, पापा, बुआ, आरोही के पापा। तो सभी लोगों के लिए साथ में खाना भी लगाते जाएंगे। और आज मैंने कुछ भी सुबह का ज़्यादा आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आरोही को ड्रेस पहनाकर स्कूल भेजा करो। तो जी दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जो है ना कि गांव में ही आरोही पढ़ती हैं और इतना जो है ना कि स्कूल में कुछ ये चीज़ें नहीं अभी चल रही हैं जो कि ड्रेस बनवाओ या कुछ भी। बस हल्का सा स्कूल है, बस छोटा सा स्कूल है। तो बच्चे बस स्कूल जाते हैं, पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन स्कूल अभी इतने अच्छे से सुविधाएं नहीं स्कूल में हैं। तो इसी वजह से बच्चे सभी जो घर पर कपड़े पहनते हैं, जो भी कपड़े होते हैं वही पहनकर स्कूल भी जाते हैं। और जब कहीं और जगह पर किसी अच्छे स्कूल में जहाँ पर अच्छे से व्यवस्थाएं होंगी वहाँ पर करवाएंगे एडमिशन, तब ज़रूर हम आरोही के लिए ड्रेस बनवा लेंगे। तो अभी तो बस आरोही ऐसे ही जा रही हैं। और आज जो है ना कि स्कूल खुल गए थे तो मैंने कहा कि आज से ही आरोही को भेजेंगे, नहीं तो फिर आरोही का बिल्कुल भी मन नहीं होता है स्कूल जाने का। तो उसके बाद में खाना बन गया है। फिर मैंने कहा कि आज रसोई की पुताई भी कर देते हैं। उस दिन मैंने सिर्फ एक ही दीवार की पुताई की थी और वो इस वजह से की थी क्योंकि जो चूने से मैंने पुताई की थी वो चमक रही थी। और अब इस बार हम कर रहे हैं गेरू से पुताई। तो गेरू वाली पुताई मैंने कहा करने के लिए अच्छी दीवार होनी चाहिए, चमकनी चाहिए। तो चमक रही है हमारी दीवार भी, और गेरू से कर दी है पुताई तो और ही अच्छे से चमक रही है दीवार एकदम से। और कलर भी गेरू वाला बहुत ही अच्छे से आया है। तो आज हम इस वाली दीवार की पुताई करेंगे गेरू से। और ये जो साइड वाली दीवार है इसकी भी करेंगे, सिर्फ अंदर अंदर ही करेंगे, बाहर की साइड में नहीं करेंगे। और अब हल्के से धूप भी निकल आई है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है लेकिन हल्की हल्की सी धूप निकल आई है। तो मैंने कहा पहले पुताई उताई का काम कर लेते हैं, उसके बाद में फिर नहाएंगे। कपड़े वपड़े धुलने हैं, थोड़े से कपड़े तो मैंने धुल लिए हैं लेकिन जो और बाकी के रह जाएंगे वो बाद में हम धुलेंगे।
जो भी मोटे मोटे कपड़े थे वो सारे धुलकर मैंने डाल दिए हैं। और आज हमारे यहाँ त्यौहार भी है, तो उसकी वजह से और भी मैंने कहा रसोई की अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं। तो त्यौहार हमारे यहाँ है आज अगहानी का। तो ये त्यौहार गांव में सभी लोग मनाते हैं, तो हमारे यहाँ भी मनाया जाता है और पूजा भी होती है। तो पूजा तो जो हमारे देवता होते हैं, जो सभी लोग पुरखों से पूजते हुए आ रहे हैं, तो उन्हीं देवता की पूजा होगी, प्रसाद चढ़ेगा, पूजा होगी। और खाना हम लोग ने कहा कि शाम को बनाएंगे जो पूड़ी कचौड़ी का। सुबह के टाइम तो हल्का सा ही खाना बना लिया था, दाल चावल, तो शाम को हम लोग बनाएंगे पूड़ी कचौड़ी। उससे पहले मैंने कहा कि रसोई की पुताई कर देते हैं, साफ़ सफाई यहाँ पर अच्छे से कर देंगे। और प्रसाद हमारे यहाँ आप सभी को इस वजह से नहीं हम दिखा पाते हैं पूजा वो वाली, वैसे दिखा देते, लेकिन जो है ना कि हमारे जो ताऊ के लड़के हैं, सबसे छोटे वाले जो कि हमारे जेठ जी, वही पूजा करते हैं, वो भी बगिया में करते हैं, तो इसी वजह से आप सभी को नहीं दिखा पाते हैं। तो वो जो है ना कि पूजा कर देते हैं और शाम को प्रसाद भी सभी के यहाँ दे देते हैं और हम लोग भी शामिल होते हैं साथ में। तो यहाँ पर बस लगे हुए थे पुताई करने में। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ भगवान बुद्ध का फ़ोटो मैंने देखा है, क्या आप लोग उनको मानते हो? तो जी दीदी, हम लोग उनको मानते हैं। तो हमारे यहाँ तो सभी लोग, कई बार मैंने बताया है कि हमारे यहाँ बुद्ध भगवान को सभी लोग मानते हैं। तो इसी वजह से ज़्यादा जो है ना कि ये चीज़ें हम लोग नहीं मनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मनाई जाती हैं। तो बुद्ध भगवान में क्या होता है कि जैसे जो है ना कि जो चीज़ें हम लोग ये मनाते हैं वो उसमें नहीं मनाई जाती हैं। कुछ भी उसमें मनाने वाली चीज़ें नहीं होती है। चाहे हम जैसे है ना कि कई लोग जो है ना कि 13-3 को शुभ नहीं मानते हैं, लेकिन जो बुद्ध भगवान में होते हैं, बौद्ध धर्म में 13-3 को शुभ मानते हैं। सभी चीज़ें 3 या 13 ही करते हैं, तो ऐसा होता है। तो जैसे ये नहीं है कि हम लोग भगवान को नहीं मानते हैं, इन देवी देवताओं को भी मानते हैं, सभी को मानते हैं, ये नहीं है कि उसको ना माने। तो बुद्ध भगवान को भी मानते हैं। तो ज़्यादातर तो हमारे यहाँ ये लोग बुद्ध भगवान की ही फ़ोटो लाते हैं। आरोही के पापा और हमारे जो ससुर जी हैं वो भी लाते हैं। तो उनके फ़ोटो तो हमारे यहाँ हर जगह पर मिलेंगे। हमारे नए वाले रूम में है और पीछे वाले घर में भी फ़ोटो रखे हुए हैं और घर में भी हैं, सभी जगह उनके फ़ोटो मिलेंगे। और इधर जो सामने वाली दीवार है उसकी पुताई हो गई है, इधर साइड वाली दीवार की भी पुताई कर देते हैं। और आज जो है ना कि हाथ से मैंने जो है ना कि पुतन्ने से नहीं पुताई की है, वो ले लिया है, ब्रश ले लिया है, उसी से पुताई कर रहे हैं। तो मिट्टी नहीं निकल रही है, तो अच्छे से जो है ना कि पुताई हमारी हो रही है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि दीदी आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम शबनम है और उसी नाम से हमारा जो है ना कि चैनल भी बना है। तो मेरा नाम शबनम है और मैं हरदोई ज़िले से हूँ, एक छोटे गांव से, यूपी के हरदोई ज़िले के एक छोटे गांव से। तो कई बार वैसे मैंने बताया है और नाम तो काफ़ी दीदियाँ हमारी जान गई हैं, लेकिन जो है ना कि नाम जो है ना कि हमारा चैनल जो बना है वो नाम के ही नाम, जो हमारा नाम है उसी से बना है। तो इसी वजह से हमारी दीदियाँ सभी जानती हैं कि हमारा नाम शबनम है। और यहाँ पर दीवार की पुताई हो चुकी है, उसके बाद में बस अब चूल्हे की पुताई कर देते हैं। और एकदम से काला काला चूल्हा हो गया था, तो मैंने कहा कि अच्छे से पुताई कर देते हैं, चमक जाए हमारा। और यहाँ पर अभी हमें पानी डालकर अच्छे से धुलनी है छत। वैसे तो पोंछा लगा देते, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गंदी भी लग रही थी छत, और मिट्टी से पुताई की है, गेरू भी लगा था, तो ऐसे पोंछे से जल्दी से नहीं हटेगा। तो अभी हमें पानी डालकर अच्छे से धुलना है। और ये यहाँ पर जो मैंने ये मिट्टी लगाई है, यहाँ पर भी थोड़ी सी मैंने कहा पुताई कर देते हैं। तो धूल उल जो है ना कि राख उड़कर यहाँ पर जम जाती है, तो वो हट जाती है पुताई से, और अच्छे से जो है ना कि साफ़ सफाई हो जाती है। और बरोसी को भी अभी गेरू थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने कहा बरोसी को भी गेरू से ही पुताई कर देते हैं, तो एक जैसा ही लगेगा। वैसे तो उस दिन ही मैंने बरोसी को पोता था, इतनी ज़रूरी नहीं थी और अच्छे से हमारी साफ़ थी बरोसी, लेकिन फिर भी मैंने कहा जो बच गया है गेरू तो यहाँ पर भी थोड़ा सा लगा देते हैं। तो रसोई की पुताई तो हो चुकी है, और आप सभी कमेंट में बताना कि अब जो है ना कि रसोई जो है ना कि इस कलर से मैंने पोती है तो कैसी लग रही है। क्योंकि हमारी एक दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि यहाँ पर अब की बार जो है ना कि गेरू वाला कलर लगाना यहाँ पर, तो अच्छा लगेगा और भी। और ये कलर चमक तो बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन अभी अच्छे से सूख नहीं पाया है। जब सूख गया था तब बहुत ही अच्छे से चमक रहा था। और यहाँ पर अब पानी डालकर अच्छे से धुल देते हैं, तो जो भी गेरू यहाँ पर गिर गया है और धूल मिट्टी है वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो अच्छे से हमारी छत साफ़ हो जाएगी रसोई के पास की। और थोड़ी सी इधर धुलेंगे, ज़्यादा नहीं धुल पाएंगे, क्योंकि पानी लाना होता है छत पर, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है।
और वैसे भी पानी की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, मीनू दीदी ने, वो बोल रही थी कि आपके यहाँ जो सरकारी कनेक्शन होते हैं पानी वाले वो नहीं है क्या? तो वो हमारे यहाँ हैं और टंकी भी हमारे यहाँ लगी है, लेकिन हमारे यहाँ अभी पानी नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो गई है तो उसकी वजह से। पहले 2-4 बार आया है, लगभग जो है ना कि 8-10 दिन पानी आया है, हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं आया, हल्का हल्का सा। लेकिन अब जो है ना कि कुछ दिक्कत हो गई है, तो अब की बार बिल्कुल भी पानी नहीं आया है। तो वो तो कनेक्शन हमारे यहाँ है, लेकिन फिर भी अभी जो है ना कि नल की वजह से दिक्कत हो रही है, नल से पानी नहीं अच्छे से निकल रहा है। और इधर हमारी अच्छे से रसोई की, पूरी रसोई की पुताई हो गई है। तो अब तो रसोई तो हमारी एकदम से चमक गई है। तो अब रसोई की लगभग जो है ना कि 1 मंथ तक पुताई उताई नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे भी पुताई उताई काली हो जाती है रसोई, तो बहुत जल्दी से पुताई करनी पड़ जाती है। और यहाँ पर हम जो है ना कि पूरी दीवार की जो है ना कि लिपाई करने की सोचते हैं कि मिट्टी लगा दें, लेकिन नहीं लगा पा रहे हैं। तो उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पर इतने में मैंने छत धुली है, जहाँ जहाँ पर गंदी लग रही थी वहाँ पर तक हमने छत को धुल दिया है अच्छे से। और उसके बाद में हम नहा लिए थे, कपड़े जो थे बाकी के वो धुल कर डाल दिए थे। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में, लगभग टाइम होगा 3 बजे का। तो खाना मैंने चढ़ा दिया है, आलू रख दिए हैं उबलने के लिए छील कर। मैंने और हमारी ननद जी ने, दोनों लोगों ने आलू रख दिए हैं। और तब तक मैंने कहा पैरों में कलर लगा लेते हैं, क्योंकि आज है त्यौहार। तो त्यौहार के दिन सभी लोग जो है ना कि गांव में कलर लगाते हैं पैरों में। और बहुत से लोग जो है ना कि कपड़े वपड़े भी अच्छे से पहन लेते हैं। लेकिन कपड़े तो मैंने नई साड़ी नहीं पहन पाई है, ना ही आरोही को पहनाए हैं कपड़े, क्योंकि हम पहनते तो फिर आरोही को भी पहनाना था। और कपड़े तो आप सभी जानते हैं इन दिनों में सूख नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डरते ही रहते हैं कि कपड़े कम हो उतना ही सही रहेगा। और यहाँ पर मैंने तो कलर नहीं लगा पाया था इतनी जल्दी से, आरोही ने लगा लिया है, अपने पूरे पैरों को रंग लिया है। तो कलर लगा लिया था। और एक हमारी सोनू दीदी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि हमारे यहाँ पैरों में कलर नहीं लगाते हैं, आपके यहाँ लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो शादी में या फिर कोई काम हो बड़ा सा तभी लगाते हैं। तो जी दीदी, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे भी लगाते हैं, जैसे है ना कि जब पैरों से कलर छूट जाता है तो दोबारा से हम लोग लगा लेते हैं। वैसे तो त्यौहार को ज़रूर ही लगाते हैं, क्योंकि त्यौहार को हमारे यहाँ सभी लोग लगाते हैं। तो बुआ ने तो कल ही कलर लगाया था पैरों में, और हमने और हमारी देवरानी जी ने आज लगाया है पैरों में। और आरोही ने भी साथ में लगा लिया है, क्योंकि बच्चे बहुत ही शौकीन होते हैं, जो खासकर लड़कियां होती हैं पैरों में कलर लगाने में। तो आरोही ने अपने आप ही कलर लगा लिया था पैरों में। और उसके बाद में जो है ना कि मोंजे से इन्होंने पोंछ भी लिया था, तो कलर थोड़ा थोड़ा सा हट गया था। और इधर आलू हमारे उबल गए थे, तो हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए। और आटा लगाकर मैंने रख दिया है। और इधर आलू का भरता बना लेते हैं कचौड़ियों के लिए अच्छे से, क्योंकि कचौड़ियाँ हमें आलू की बनानी है। और इन दिनों में आलू तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो कचौड़ियाँ हमारे यहाँ आलू की ही बनती हैं। और इधर तब तक हमारी ननद जी जो है ना कि आलू छौंक रही हैं नमक मिर्च के सब्जी के लिए। तो सबसे ज़्यादा पसंद जो आलू हैं पूड़ी के साथ में, ये सूखी सब्जी जो कि नमक मिर्च की। तो आलू की ही सब्जी बनाएंगे। और इधर बैठ गई हैं आरोही, तो आरोही आज हमारी जो है ना कि पूड़ी बनाएंगे। तो जो है ना कि आरोही यहीं पर आ गई हैं और आटा हमसे मांग रही थी। तो मैंने कहा हाथ धुल कर आओ, उसके बाद में लेना और तभी बनाना, तब हम निकाल देंगे, भून देंगे, नहीं तो भूनेंगे नहीं। तो आरोही इधर अभी हाथ धुलने के लिए जाएंगी, तो मैंने कहा चलो इनको पानी दे देंगे। और इधर भरता बना लेते हैं, फिर बस हम कचौड़ियाँ पहले बनाएंगे, उसके बाद में पूड़ी बनाएंगे और सभी लोग मिलकर बनाएंगे। तो बुआ जो है ना कि आरब को खिलाएंगी, और हमारी देवरानी जी भी साथ में थोड़ा सा करवा लेंगी, तो जल्दी से हो जाएगा। क्योंकि जितने ही लोग होते हैं उतने ही जल्दी से सभी लोग बनवा लें तो जल्दी हो जाता है। और अगर 1-2 लोग लगे रहते हैं फिर थोड़ी सी देरी भी हो जाती है। और यहाँ पर आलू हमारी ननद जी ने परोस कर रख लिए हैं कटोरी में। और अब तेल डालकर जो है ना कि बस तुरंत से ही हम लोग बनाने लगेंगे पूड़ी कचौड़ी। तो अभी कोई आया नहीं था खाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी बाहर की साइड में उजाला ही है, अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने लाइट जला ली है। और यहाँ पर तेल डालेंगी अब। तो तेल तो इन दिनों में हमारे यहाँ रिफाइंड चल रहा है,
सरसों का भी तेल है, लेकिन वो सब्जी में ही सिर्फ यूज करते हैं, ज़्यादा नहीं यूज करते हैं, ज़्यादा तो रिफाइंड ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर आरोही हमारी बनाने लगी हैं पूड़ी। तो मैंने यहाँ पर आरोही से हम बोल रहे थे कि थोड़ी ही बनाना, क्योंकि आटा पूड़ी का थोड़ा सा ही लगाया है, पूड़ी किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है। पापा खाएंगे और बुआ आरोही के पापा, हम लोगों को कचौड़ियाँ पसंद है तो कचौड़ियाँ ही खाएंगे। और वैसे भी जब पूड़ी कचौड़ी बनती हैं तो हमारा तो पेट ही नहीं भरता है, जो है ना कि या तो रोटियां बनाते हैं या फिर चावल बनाते हैं। तो आज मैंने कहा और तो कुछ भी नहीं बनाएंगे तो कचौड़ियाँ ही खा लेंगे। और इधर आरोही बनाने में लगी हैं, तो आरोही ने बहुत सारी पूड़ियाँ बेल दी हैं और भी बेलने में लगी हुई हैं, तो हम मना कर रहे थे कि थोड़ी सी ही बेलना। और इधर हमारी देवरानी जी आ गई हैं, वो भी बनवाने लगी हैं। और एक तरफ हमारा फ़ोन चल रहा है, तो ये तो हमारा जो है ना कि एक भले ही 1-2 दिन छूट जाएं, लेकिन रोज़ ही फ़ोन चला कर रख लेते हैं और साथ साथ में हम लोग देखते जाते हैं। तो अच्छा लगता है और साथ में काम भी हमारे होते रहते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग गाँव में जो है ना कि रहते हैं, खाना बनाते हैं, इसी तरीके का रहन सहन होता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि शहर में तो खड़े खड़े खाना बनाओ, शहर में अक्सर कर ऐसा ही होता है कि खड़े ही होकर खाना बनाना पड़ता है, चाहे किचन बड़ी हो या फिर छोटी हो। मैंने तो अक्सर लोगों को देखा है कि खड़े खड़े ही खाना बनाते हुए, लेकिन हम लोग जो गांव में हैं वो खड़े खड़े खाना बनाने की हिम्मत हम लोगों में नहीं होती है। हम लोग आराम से बैठकर खाना बनाते हैं और बैठकर ही सभी काम ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हमारी बन रही हैं कचौड़ियाँ, और कचौड़ियाँ तो हमारी बहुत ही अच्छी बनी थी। आप सभी को भी दिखाते हैं पास से कचौड़ी। और थोड़ी सी हम लोगों ने बड़ी बड़ी सी ही कचौड़ियाँ बनाई हैं, ज़्यादा छोटी नहीं बनाई हैं, क्योंकि जो है ना कि काफ़ी कचौड़ियाँ हम लोगों को बनानी है। तो अगर छोटी छोटी बनाएंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, और थोड़ी सी बड़ी बड़ी बना लो तो उतना ही कम टाइम लगेगा। और वैसे भी हम लोग काफ़ी बड़ी बड़ी भी कचौड़ियाँ बना लेते हैं, जिनको कचौड़ा भी बोल सकते हैं, पराठे जैसी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने आज छोटी छोटी सी बनाई है, इतनी ही बड़ी बनाई थी सारी कचौड़ियाँ। और यहाँ पर कुछ कचौड़ी आरोही ने बनाई हैं जो छोटी छोटी कचौड़ियाँ हैं, और ये इतनी सारी पूड़ियाँ बनाई हैं। तो आरोही फिर खाना खाने में लग गई थी, कचौड़ियाँ खाने में, क्योंकि आरोही को भूख लग गई थी और काफ़ी टाइम भी अब हो गया था हम लोगों को बनाते बनाते, अंधेरा हो गया है, अब चारों तरफ से अंधेरा सा छा गया है। तो आरोही को मैंने दे दी थी कचौड़ी खाने के लिए, और बुआ भी आ गई थी, बुआ आरब को खिला रही हैं, तो साथ में बुआ कचौड़ियाँ भी खाती जा रही हैं, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। और आप सभी भी आ जाइए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाने के लिए, क्योंकि एकदम से बनकर तैयार हो गई हैं और बहुत ही कुरकुरी सी कचौड़ी बननी है। तो हम लोग फिर खाना बनाने के बाद में पापा और बुआ तो और आरोही के पापा ने तो तुरंत से ही खाना खा लिया था, उसके बाद में हम लोगों ने भी छत पर ही खाना खाया है। और काफ़ी अच्छा लगा जब हम लोग वहाँ पर खाना बनाते हैं और पास में ही बैठकर खा लेते हैं। और फिर उसके बाद में चौका बर्तन करते हैं, क्योंकि यही सारे काम होते रहते हैं। फिर हम लोग नीचे आ गए थे, तो चूल्हे की पुताई भी हो चुकी है, और फिर बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि बर्तन शाम को ही धुल कर रख देते हैं। अगर नहीं धुलेंगे फिर सुबह के लिए बहुत ज़्यादा देरी होगी और काम भी बढ़ जाते हैं सुबह भी। और सुबह शाम से ज़्यादा ठंडी होती है, इतने टाइम कम ही ठंडी लगती है। तो आज तो मैंने स्वेटर भी नहीं पहना था, क्योंकि चूल्हे के पास में ही बैठे थे, तो ठंडी नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, तो स्वेटर नहीं पहन पाया था। तो आज गर्म वाला ब्लाउज ही पहने हुए थे। तो यहाँ पर बर्तन हमारे हल्के हल्के वाले सारे मंज गए हैं, और हमारी ननद जी धुल रही हैं एक तरफ, और अब बाकी रह गई है कढ़ाई। तो कढ़ाई तो बहुत ज़्यादा जल गई थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से इसको भी रगड़ कर रख देते हैं। और फिर जो है ना कि अब सोने ही जाएंगे, और कुछ लोग कथा सुनने के लिए भी जाएंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।